एक फिल्म टुकड़ा बजा। कौन सा? के मुझसे कहने लगे हैं लोग, क्या बात है जिया मेरे से? मुझसे कहने लगे हैं लोग कि मेरे बचने की नहीं उम्मीद, और मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरे बचने की नहीं मेरे बचने की नहीं हो, मेरे बचने की नहीं हो। बात रही बम्बई वालों की। एक भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था जिसका नाम था गड़क। क्रांतिमाला जी आप जानती हैं, बहुत बड़ा भक्त भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिर में पहुंचा। देखा उस वहां पर शिवलिंग नहीं था बल्कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा थी, मूर्ति थी। भगवान के ऊपर बेलपत्र फल फूल पड़े हुए हैं। उसने विचार किया कि ये कोई खाने पीने की सामग्री थोड़ी है, क्योंकि वो भील था, जाति का जंगली था, जंगल में रहता था, कोई मकान नहीं था, मांस भक्षी था। सोचा कि मांस स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है, भगवान को मांस चढ़ा, जो खाना चाहिए वही चढ़ाना चाहिए। और क्या? तो मन में ये भाव आया। ये कथा महाशिव पुराण की है। और जंगल में गया, एक हिरण का शिकार किया, उसके मांस को भूना, उसके बाद चक करके जो मांस स्वादिष्ट लगा वो ला करके एक पत्ते में रखा, और पत्ते को लेकर के पत्ते में जूठे मांस को लेकर के आया और मुंह में पानी भर लाया। क्योंकि जंगली था, उसके पास कोई पात्र, कोई लोटा गिलास नहीं था। मुंह में पानी भर लाया और भगवान को मांस का भोग लगा दिया, जूठे मांस का भोग, और जल चढ़ा दिया। मतलब जो मुंह में पानी भर के लाया था, जल चढ़ा दिया। फिर चला गया जंगल को। दूसरे दिन पहाड़ी के उस पार से पंडित जी आते थे भगवान की पूजा करने। देखा कि किसी ने मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया है। पंडित जी बहुत खिन्न हुए, बहुत नालायक व्यक्ति है जिसे भगवान पे मांस का टुकड़ा चढ़ाया है। पंडित जी ने मंदिर को धोया, साफ किया, चले गए। ये क्रिया 7 दिन तक चली। 7वें दिन पंडित जी ने कहा कि ये भगवान, जब अपने घर पे गए पंडित जी तो चारपाई पे लेट गए और कहा, हे प्रभु, जो आप पर मांस का टुकड़ा चढ़ाता या तो उसकी मौत हो जाए या मुझे मृत्यु दे दें, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये ऐसा कहते कहते पंडित जी सो गए। और जब सो गए तो भगवान ने दर्शन दिया सपने में और कहा, पंडित जी यदि आप मेरे भक्त को देखना चाहते हो तो अभी मंदिर में जाओ, मूर्ति के पीछे छिप जाना, मेरे भक्त को देखना। वो जब आता है अपने हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर, और उसका हाथ खाली नहीं रहता है, तो पांव से हमारे पर चढ़े हुए बेल पत्री फल फूल धतूरा को पांव से हटाता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे गोदी में कार्तिकेय गणेश खेल रहे हो। कि भगवान भाग भूखे हैं। सुनेगा कि जात से नहीं महान, ये है बरेली मेल। क्या बात है मेल? मैं अपने गीत में क्रांतिमाला जी केवल इतना दिखा रहा हूं कि भगवान केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। जहां पर मिला ही ना रघुपत बिन अनुरागा, अनुरागा मतलब प्रेम। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम से भगवान मिल जाते हैं। और प्रेम में नियम में भगवान को पाने के 2 रास्ते हैं, या तो नियम से या तो प्रेम से।
मगर प्रेम से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। देखिएगा कि जाति से नहीं महान और पूजित है कर्मवान, और प्रेम जगत में सार है, प्रेम के बस भगवान। किसने कहा है? प्रेम ही परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड। हाँ, प्रेम ही भगवान है। और क्या, लव इज लाइफ। सुनिए और कहना कि ज्ञानी बढ़ा न ज्ञान, ज्ञानी बढ़ा न ज्ञान, ना जब तब व्रत श्रीमान। ये सब और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम जगत में प्रधान। तो शिव की भक्ति में रंगा तन मन है, और शिव की सेवा में और किया जो अर्पण है। है ना? और योग पूजा से बड़ा प्रेम योग, प्रेम योग पूजा से बड़ा प्रेम योग, और प्रेम से रिझ जाते भगवान। प्रेम से के झूठे मांस का लगाया है भोग, के झूठे मांस का लगाया है भोग, झूठे मांस का लगाया है भोग, तो प्रेम से रिझ जाते भगवान। प्रेम से रिझ जाते भगवान श्री राम त्रेता में सबरी के कुटिया में पहुंचे। सुनिएगा, भगवान श्री राम ने सबरी को नौधा भक्ति गाई। हाँ, और कहा प्रेम से के छोड़ दे अहम भाव। चलो मास्टर, ऐसे बजाओ। क्या बात है, क्या बात। इसीलिए तो सर पे एक भी बाल नहीं बचे हैं। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। एक चांद इधर, दो दो चांद इधर। और क्या, एक रात में दो दो चांद खिले। हाँ, एक चांद इधर, एक चांद इधर। सुनिए, छोड़ दे अहम भाव और छल कपट दुर्भाव, और पूरी भावना त्याग दे मन से, धारण कर सद्भाव। समझते रहना। और भगवान ने कहा मुझे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। कहा अरे भावे न भेद भाव, मन में हो भक्ति भाव, तो भक्त के वश में हो जाते हैं प्रभु का सरल स्वभाव। समझते रहे। अरे भक्त के बस में हो जाते हैं प्रभु का सरल स्वभाव। तो लगन रघुबर से और ऐसी लागी है, क्या बात है। लगन रघुबर से और ऐसी लागी है, और प्रभु के चरणन की वो अनुरागी है। तो सुबह ने क्या किया अग्नि चाचा जी, कि झूठे बेर का, हाँ, झूठे कि झूठे बेर का लगाया है भोग, कि झूठे बेर का लगाया है भोग, तो प्रेम से रिझ जाते भगवान। प्रेम से रिझ जाते भगवान। प्रेम से
भगवान कन्हैया ने द्वापर में कहा, कई भक्तों से मिले। आदरणीय करंदीमाला जी, भगवान श्याम सुंदर ने कहा के भाव में ना हो कुभाव। नमस्कार। ये है बहिन काम, ऐसे बजाओ ऐसे। जय हो। जियो हजारों साल। भगवान ने कहा अरे भाव में ना हो कुभाव, भाव में हो सद्भाव, और विषय भावना ना हो मन में, भाव में ना हो अभाव। और कहा क्या? जिसके मन में बैर भाव नहीं होता, कहना अरे तज दे बैर भाव, और प्रेम का प्रबल प्रभाव, सत्य अहिंसा धर्म तपस्या, मन में हो प्रेम भाव, मन में हो प्रेम भाव, मन में हो प्रेम भाव। सुदामा से कहा क्या? दशा को देख कर श्याम रोए, क्या बात है गुरु? निज असुमन से चरण को धोए हैं। कहीं चावल का भोग लगाया, चावल छिलकों को लगाया है भोग, लेकिन चावल छिलकों का लगाया है भोग, और तज दिया प्रभु ने है 56 भोग। और कहीं कहीं लिखा कि विदुरानी के यहाँ भगवान केले के छिलकों का भोग लगाया, और कहीं कहीं लिखा कि साग का भोग लगाया, जूठे साग का भोग लगाया। और क्या? तो जूठे साग का लगाया है भोग, तो प्रेम से रिझ जाते भगवान, प्रेम से रिझ जाते भगवान, प्रेम से रिझ जाते भगवान। अंतिम बात सुनिएगा, अंतिम और आखिरी बात। मेरा कहना है कि पापी या पुण्यवान, भगवान को पापी या पुजारी से नहीं मतलब है। भगवान बस केवल भाव को देखते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अंतिम बात देखिएगा कि पापी या पुण्यवान और मूर्ख या विद्वान, रहीम या रहमान हो, अरे सूर्य हो या रस खान, अरे सूर्य हो रस खान। और कहना है भगवान को मुस्लिम और हिंदू से भी नहीं मतलब है, उन्हें बस उन्हें भक्तों से मतलब है। और क्या? चाहे वो कबीर हो कि कबीर या तुलसीदास, और मीर या कालिदास, चाहे नीर मोहम्मद हो सऊदी अरब के, और रमन हो चाहे ताज या मीरा, सहजो या रविदास, समझ लेना। चाहे सहजो बाई हो जिनके कंडों से राम नाम की ध्वनि आने लगी, चाहे रविदास हो जिनके जूतों से राम नाम की ध्वनि आ रही। और एक वृंदावन में एक पागल दास दादा हुए जो पेशे से कभी जज हुए थे कि भगवान श्याम सुंदर से उनका प्रेम लग गया, उन्होंने पद छोड़ दिया और भगवान के प्रेम में पागल हो गए।
तो वो उनको लोगों ने इनका नाम रख दिया पागल दास बाबा। वृंदावन में जहां भी भंडारा हो संत जनों का, वहां पर जूठा मतलब सभी के पत्तल, जब संत लोग भोजन करके पत्तल फेंक देते थे तो जो पत्तल में जूठन लगा हुआ होता था, उस जूठन को एक पत्तल में झाड़ झाड़ के रखते थे और सबका जूठन एक पत्तल में रख करके और फिर भगवान का भोग लगा करके वही प्रसाद खाते थे। सबका जूठन इकट्ठा करते और फिर सबके जूठन का वही भोग भगवान को लगाते, फिर वही प्रसाद पाते। आज भी तमाम बड़े बड़े संत मतलब शुद्ध भोजन जो होता है उसे नहीं करते, जहां पर संत लोग खा करके पत्तल फेंक देते हैं, उसी पत्तल का जूठन एक पत्तल में इकट्ठा करते भगवान का भोग लगाते हैं और उसको कहा जाता है शीत प्रसाद। तो शीत प्रसाद खाते थे पागलदास बाबा। एक दिन उन्हें भूख ज्यादा लगी थी, भगवान को भोग लगाना भूल गए, सबका जूठन इकट्ठा किया एक पत्तल में रखा और तुरीय वस्तु गोविंदम कहना भूल गए, भोग नहीं लगाया। बस जैसे मुंह में निवाला रखा तुरंत याद आ गया, अरे आज तो मैंने श्याम सुंदर का भोग नहीं लगाया। बस रोने लगे और जब रोने लगे पागलदास बाबा तो तुरंत भगवान कन्हैया प्रकट हो गए और कहा कि बाबा, अरे जब तुम सबका जूठन खिला देते हो, भाई सबका जूठन एक पत्तल में इकट्ठा करते हो फिर मुझे भोग लगाते हो, तो जब तुम सबका जूठन खिला देते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता, तो तुम अपना जूठन खिला दोगे तो क्या मुझे बुरा लगेगा? तो भगवान ने वही उनके मुख में से थोड़ा जूठन निकाल करके भगवान ने अपने मुख में रख लिया। तो कहना पड़ा कि लगन ये दुराई से और लगाया है तो दर्श मन मोहन का और तब पाया है। तो कहना कि सबके जूठन का लगाया है भोग, कि सबके जूठन का लगाया है भोग, तो प्रेम से रिझ जाते भगवान, प्रेम से रिझ जाते भगवान, प्रेम से रिझ जाते भगवान, प्रेम से रिझ जाते भगवान। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। आग बुझाने हम निकले थे, हाथ जला के आ बैठे। आग बुझाने हम निकले थे, हाथ जला के बैठ गए। दोस्त हमारे दुश्मन से ही हाथ मिला के बैठ गए। तो जैसे जैसे ख्वाब रात को देखे, सुबह भुला के बैठ गए। और दावा दवा पिलाने का था, ये जहर पिला के बैठ गए। हम तो बड़ी उम्मीद कर रहे थे, आप 3 बार नहीं 4 बार आए हैं। आओ का जो आदमी 4 बार आता है उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है लड़का प्रेमी। लेकिन ठीक है। खैर, पता नहीं भैया जानकी रमन जी, मेरे गीत के जवाब में आपने जो भी परोसा है, बस इशारा करना चाहूंगी कि माँ के मन में एक प्रश्न है, आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है? ना गंगा की धार का पानी है, ना नदी तालाब का पानी है, ना बरसात हो रही है। मैया ने पता किया, पहले माँ को एक समुद्र में मगर मिला। माँ ने मगर से कहा तुम महान हो, मगर ने कहा मैं नहीं महान, जलाशय महान है। माँ ने जलाशय से कहा तुम महान हो, जलाशय ने कहा मैं नहीं, धरती महान है। माँ ने धरती से कहा तुम महान हो, तो धरती ने कहा मैं नहीं, शेषनाग महान है। और जब माँ ने शेषनाग से कहा आप महान हैं,
तो माँ के हाथ में शेषनाग ने अपने दाढ़ी का बाल पकड़ा दिया और दाढ़ी का बाल किशन वो शिव की जटा का बाल है। ये है ज्ञान की बात। बस गाना जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर खत्म है। और आपने क्या जवाब दिया है आप जानते हैं। बस बस और क्या, सब छोड़ो छोटे भाई। चलिए आइए गीत का जवाब, क्योंकि मैं नहीं चाहती तमाम बातों में समय जाए, ज्यादा से ज्यादा आप गीत सुन पाए। गीत कह रहा है आपका क्या? इश्क ने भुला दिया मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरे बचने की नैयों उम्मीद मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नैयों उम्मीद, तो मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरे बचने की नैयों वारे गुड गुड गुड्डू। हाँ वेरी गुड गुड्डू, गुड 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 दोनों हो। बढ़िया गाना आपने दिया है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, क्यों नहीं? कहीं जूठे बेर खा रहे हैं, आओ का कहीं जूठा शाक खा रहे हैं, कहीं जूठे तंदुल चबा रहे हैं, और कहीं जूठे मांस का भोग लग रहा है। हाँ हाँ लेकिन इसके पीछे भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान भाव से ही भक्त को तारते हैं। आपके पास कितना धनमाल, बंगला गाड़ी मोटर कुछ भी हो, भगवान उससे नहीं रीझते। भगवान आपकी भक्ति से, आपके भाव से रीझते हैं। क्या बात? ये आपका विषय है। देखिए भगवान प्रेम के भूखे। भैया जानकी रमन जी, भगवान प्रेम से मनाने पर आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से मनाने पर तो दुश्मन भी चला आता है। लेकिन जब गुस्से में अगर कोई काम हो जाए और भगवान आ जाए तो तब तो मामला उल्टा है। अब सुनिए, सुनिए। चलिए सुनिए प्रसंग। 21 मुद्राएं हैं भैया राम बाबू सिंह जी, पूरे पहलवान सिंह, आपकी तरफ से पुरस्कार है। धन्यवाद है भैया को। जब आप सुने। सुनो बेटे, जवाब सुने आप लोग। जैसे आपको एक भक्त मिला जो जूठा भोग लगा रहा है, वैसे ही एक भक्त मुझे और नजर आया। ये भक्त तो बाद में बना, पहले ये दुश्मनी ही है भगवान का। लेकिन इसके लिए भी भगवान को आना पड़ा। और जरा देखिए कौन है ये। के क्रोधी थे श्रीमान, देखिए ये जो कथानक मैं बता रही हूँ भैया जानकी रमन जी, ये प्रसंग 2 जगह मिलता है।
जो आपको सही लगे, दोनों ही आपने पढ़े हैं। आप लोग एक दरबार जाते हैं, भगवान की शिवरात्रि में बड़ा विशाल मेला लगता है, और वो जगह है लोधेश्वर दरबार, क्या बात है? जिसको महादेवा दरबार कहते हैं। देखिए वहां का किस्सा क्या मिला। के क्रोधी थे श्रीमान और करने गए स्नान, तो चोट लगी जब शिवलिंग से, तो प्रणय लिया है एक लोध जाति का व्यक्ति, देखिए वो जा रहा है, स्नान करके चला, कहीं कहीं लिखा है वो चरवाहा है, जानवरों को चराया करता है। एक दिन उसके पैर में एक पत्थर जैसी कोई चीज लगी, तो उसने एक प्रण कर लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे रोज रोज इस पत्थर से टक्कर लग जाती है, मैं आज के बाद जब तक 5 डंडे इस पत्थर में नहीं मार लूंगा तब तक भोजन का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। और देखिए उसने प्रण कर लिया। तो बदला लूं गिन गिन, उस व्यक्ति ने कहा कि बदला लूं गिन गिन, न रहूंगा इसके बिन, और लाठी इस पे मारूंगा मैं आकर के प्रतिदिन। तो नियम अपना वो सदा निभाया है, छोड़कर भोजन एक दिन आया है। भैया जानकी रमन जी, अब देखिए वो रोज, उस व्यक्ति का नियम था कि वो रोज 5 लाठियां उस पत्थर में मारता था, और धीरे धीरे वो पत्थर बढ़ता जाता था, लेकिन वो पत्थर नहीं था, क्या बात? वो तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। उसके पैरों में टकरा जाता है, लेकिन उसने प्रण किया कि मैं अन्न का निवाला तब नीचे गले के उतारूंगा जब 5 लाठी इसमें मार दूंगा। एक दिन वो भूल गया, और जैसे ही खाना खाने बैठा, एक कौर मुंह में उसका जैसे ही पहुंचने वाला था, उसको याद आ गया कि आज मैंने उस पत्थर में 5 लाठी नहीं मारी है। बस उसने वही उस कौर को रख दिया, और जब आकर पहला काम उसने वही किया, लाठी उठाई और जैसे ही मारने चला तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? लाठी उसने लाठी जब उसने ली अपनी तान, भैया जी, लाठी जब उसने ली अपनी तान, तो प्रकट हो गए है शंकर भगवान। धन्यवाद। अरे बिटिया, धन्यवाद। देखिए प्रेम से प्रकट हो जाए बड़ी बात नहीं है, ये है, लेकिन भोलेनाथ ऐसे है कि मार खा के भी प्रकट हो जाते हैं। तो लोध है, अब चूंकि वो लोध जाति का था, भगवान ने दर्शन दे दिए, उसने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको जान नहीं पाया। भोलेनाथ ने कहा मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? और जानकी रमन जी, भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक चोर मंदिर में घंटा चुराने पहुंचा, और घंटा चुराने के लिए ऊंचाई पर घंटा टंगा है, तो उसने भोलेनाथ के शिवलिंग पर पैर रखकर घंटा चुराना चाहा। भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? उस लड़के ने कहा भोलेनाथ मैं तो चोरी करने आया था, और आप करें मांगो, क्या मांगते हो? भोलेनाथ ने कहा मैं इसलिए वरदान दे रहा हूँ क्योंकि लोग तो रुपया पैसा फूल पत्ती मेरे ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गए। बिटिया बहुत अच्छा जवाब लिखा, जरा उनको पैसे दे दो। दे दो, बहुत अच्छा लिखा बेटा तुमने। और क्या क्या लाइनें हैं? 51 मुद्राएं हमारे
संगत कर रहे गुड्डू भैया की तरफ से औ का हमारी पार्टी के रचनाकार जो जवाब सवाल लिख रहे हैं, हाँ, छोटू और आप हमारे गुरुवर दादा हरि किशन जी के बड़े सुपुत्र भी हैं। और आपको सत्य बताऊं कि धन्यवाद। और आपको सत्य बताऊं कि उस एक्सीडेंट में जितनी ज्यादा चोट इनको आई किसी को नहीं आई। इनके दोनों पैरों में रॉड पड़ी है औ का और अभी उम्र छोटी है, लेकिन इनका जज्बा इतना बड़ा है, इनका मनोबल इतना बड़ा है कि आज माता के दरबार में बैठे हैं। वाह वाह। तो आदित्य भैया के लिए 51 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। लाठी जब उसने ली अपनी तान तो प्रकट हो गए हैं शंकर भगवान। भगवान से कहा, भोलेनाथ अगर कुछ देना है तो मैं लोध जाति का हूँ, मैं चाहता हूँ ये दरबार जो बन जाए, ये शिवलिंग जो रखा जाए, ये मेरे नाम से जाना जाए, मेरी जाति से जाना जाए। इसलिए उस शिवलिंग का नाम आज भी लोग लोधेश्वर के नाम से उसको बुलाते हैं। तो लोधेश्वर मंदिर है महान, लोधेश्वर मंदिर बना है महान। तो आप कह में प्रेम से, लेकिन यहाँ क्रोध से भी तो आते हैं भगवान। अगली बात सुने। आप देखिए कहाँ क्रोध हो रहा है और कहाँ भगवान आ रहे हैं। त्रेता युग, क्रोधी दशकंधर रावण, भरा क्रोध अंदर, और राम की सेना में आए वो भालू और बंदर। इधर उस पापी रावण के साथ कितने बलशाली लोग हैं, और इधर भगवान की राम की सेना में केवल भालू और बंदर। लेकिन मारा है घुस के अंदर। ये है वो रावण ना माना और युद्ध था ठाना, तो उसके कारण लंका पड़ा भगवान को भी आना। केवल रावण के अहंकार और क्रोध की वजह, और भगवान भोलेनाथ को मना रहा है, अपने दस्तर चढ़ा रहा है, भगवान को आना पड़ा, भोलेनाथ को वरदान भी देना पड़ा। लेकिन पाप का अंत बुरा होता है, इसलिए रास्ता भी बना। क्रोध कर उसने लाभ को पाया है, उस ईश्वर का दर्शन पाया है। और उस रावण ने, जानता है वो रावण की मेरा अंत, मेरी मौत है, लेकिन वो माना नहीं, उसने क्रोध करना छोड़ा नहीं। तो युद्ध में उसने गंवा दी अपनी जान, और उसके भी प्राण लेने है आए भगवान। था वो पापी बड़ा ही विद्वान, था वो पापी बड़ा ही विद्वान, लेकिन क्रोध से भी है आए भगवान। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिएगा। आपके
आपके गीत में प्रेम चल रहा है, यहाँ क्रोध में भगवान आ रहे हैं। क्रोध किसी और को आ रहा है, लेकिन वरदान देने भगवान आ रहे हैं। भगवान गुस्से में भी भला कर देते हैं, ऐसे हैं भगवान। इसीलिए उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। कि लड़ते भीष्म वो वीर, मानते नहीं, बहुत जिद्दी हो यार। लड़ते भीष्म वीर, किशन अर्जुन रणधीर, और रथ तोड़ कर रख डाला, रथ को तोड़ दिया, कि तोड़ के रथ को रख डाला, पितामह ने चला कर तीर। पितामह ने तीर चला दिया। और यहाँ भी देखिए भगवान को क्रोध आ रहा है, और भगवान रथ का पहिया लेकर ही दौड़ पड़े। प्रण अपना तोड़े, वो धीरज भी ना छोड़े, चक्र उठा कर केशव पितामह की तरफ दौड़े। भगवान कन्हैया को आखिर उन्होंने रथ का पहिया उठवा दिया। और जब वो दौड़े तो यहाँ भी लिखना पड़ा, तब पितामह ने सर को झुकाया है, वचन प्रभु जी से ये सुनाया है। आखिर भगवान ने पितामह के वचन का सम्मान कर दिया। तो यहाँ भी लिखना पड़ा, प्रभु ने किया मेरे वचन का सम्मान, प्रभु ने किया मेरे वचन का सम्मान, स्वयं आए हैं देखो श्रीमान, बिना मांगे रख ली प्रभु ने मेरी शान। और केवल क्रोध में रथ का पहिया उठाना पड़ा, तो लिखना पड़ा, क्रोध में भी तो आते हैं भगवान।